नमस्कार साथियों, मैं हूं तरुणा राठौड़ और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तरुणा डिफेंस एकेडमी में। पहले सभी साथी कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद और भारत माता की जय बोल देंगे। उसके बाद में आज की क्लास को हम शुरू करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। पर उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि लेक्चर जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है। एक एक क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। इस क्लास को देखने के बाद में अगर किसी ने एग्ज़ाम में क्वेश्चन का सही उत्तर का निशान लगाने से चूक कर दिया है तो ये समझ लेना कि आपने पाकिस्तानी के सीने में निशाना लगाने से चूक की है। इतनी अच्छी क्लास होने वाली है ये। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आपके सामने आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा सौर मंडल यहाँ पे दिख रहा है। ये यहाँ पर नोट्स क्रिएट किए गए हैं और ये सभी हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम इन सबको पढ़ते जाएंगे क्या चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो, आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये क्या है। ये आपका सूर्य है। पेन ले लेते हैं। ये क्या है, आपका सूर्य है। ठीक है, क्या है, सूर्य। अब सूर्य के चारों ओर जो है 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं। 8 ग्रह चक्कर लगाते, घूमते रहते हैं। ठीक है, 8 ग्रह कौन से हैं? देखो, सबसे पास जो है वो यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है आपको, बुध है। बुध के बाद में फिर शुक्र, फिर हमारी पृथ्वी। पृथ्वी जो है वो तीसरे नंबर पे आती है। बुध जो है सूर्य के सबसे पास है। और पृथ्वी के सबसे पास कौन सा है, ये बात करें तो पृथ्वी के पास है सबसे ज़्यादा शुक्र। पृथ्वी के पास तो कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह। और सूर्य के पास कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह। आप देख पा रहे हैं इमेज में, छोटा सा दिखेगा आपको, पर ये नाम देख लीजिए, नाम आपको दिख जाएगा। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी। फिर उसके बाद में कौन सा है, मंगल। मंगल के बाद में है बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह होता है सौरमंडल का। बृहस्पति के बाद में आता है शनि। शनि को आप अलग से ही देखते ही पहचान जाएंगे, क्योंकि उसके बाहर जो है चारों तरफ रिंग होती है। रिंग ये दिख रहे हैं आपको, लेयर, जिसको आप हिंदी में वलय बोलते हैं। तो शनि के चारों ओर ये वलय होती है। तो कौन सा हो गया, मंगल, बृहस्पति, शनि। फिर उसके बाद में ये 2 भाई याद कर लेना, अरुण और वरुण। अरुण और वरुण। अरुण वरुण लास्ट में आते हैं, तो ये आराम से याद हो जाएंगे, अरुण वरुण। 2-3 बार बोलेंगे, याद होंगे। तो सूर्य से सबसे नज़दीक बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, उसके बाद अरुण वरुण। 2-3 बार बोलो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण। तो इस तरह से ये आपको याद हो जाएंगे। अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बिकॉज जो है एग्ज़ाम में कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि नेपच्यून जो है वो कौन सा, मतलब कितने नंबर पे आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि नेपच्यून किसको कहते हैं, यूरेनस किसको कहते हैं, जुपिटर किसको कहते हैं। कई बार बृहस्पति नाम नहीं देके जुपिटर नाम दे दिया और आपको वो नहीं पता होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको सब पता होना चाहिए। तो बुध ग्रह जो है उसको हम मरकरी के नाम से जानते हैं। बुध को मरकरी के नाम से जानते हैं। शुक्र को हम वीनस कहते हैं इंग्लिश में, वीनस। और पृथ्वी को आपको पता ही है, अर्थ के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद में मंगल को, यानी कि मार्स, जैसे अभी मार्स मिशन रहा था तो काफ़ी चर्चा में रहा, तो मंगल का तो आपको पता भी होगा, मार्स है। ठीक है, इसके बाद में जुपिटर। जुपिटर यानी कि बृहस्पति जो है उसको हम जुपिटर कहते हैं। उसके बाद में शनि यानी कि सैटर्न, शनि यानी कि सैटर्न। फिर अरुण, अरुण को हम यूरेनस कहते हैं और वरुण को हम नेपच्यून कहते हैं। ठीक है, अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून। याद हो गया। मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, उसके बाद जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और उसके बाद में नेपच्यून। ठीक है, इस तरह से याद कर लिया हमने। तो ये हमारा सौरमंडल है। इसके बाद में हम कुछ इम्पोर्टेंट बात करें तो कुछ ग्रह जो है वो आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं और कुछ ग्रह जो है वो बाह्य ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, सौरमंडल के हम आंतरिक और बाह्य ग्रह पढ़ेंगे। आंतरिक ग्रहों में कौन कौन से ग्रह आते हैं हम पढ़ेंगे। ये इमेज थोड़ी ऊपर ले जाते हैं हम, वरना यहाँ पे हमको दिखेगी नहीं। ओके, अब दिख रहा है सारा ग्रह। ओके, अब देखो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं। आंतरिक ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह हैं।
उसके बाद बाह्य ग्रहों में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण याद रख लेंगे। इसके बाद में ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कई बार क्वेश्चन मानो आ जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए। तो आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। आंतरिक में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये आपके सौर मंडल के आंतरिक और बाह्य ग्रह हो गए। अब सवाल कहाँ से बनता है, मेन क्वेश्चन कहाँ से आता है बार बार में, वो यहाँ पे आप देखेंगे। तो सौर मंडल के ग्रहों को हम क्रमवार पढ़ेंगे। कैसे? एक तो अभी मैंने जैसे ऊपर बताया, सूर्य से दूरी के क्रम में, ठीक है, सूर्य से दूरी के क्रम में। तो पहला ग्रह बुध था, पहला कौन सा था? बुध। दूसरा शुक्र था, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां अरुण और आठवां लास्ट में वरुण। ठीक है, पहले जो है 9 ग्रह होते थे जिसमें प्लूटो भी होता था। एक कौन होता था? प्लूटो। पर अब ये ग्रह की श्रेणी में नहीं गिना जाता। ठीक है, अब यहाँ पे हमें आकार के अनुसार ग्रह देखने हैं। आकार के अनुसार सबसे बड़ा तो कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, एक बार पेन का साइज थोड़ा छोटा करेंगे। चलिए, उसके बाद में कौन सा है? शनि। उसके बाद में शनि। ठीक है, सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरे नंबर पे शनि, तीसरे पे अरुण, चौथे पे वरुण। पृथ्वी हमारी जो है वो 5वें नंबर का बड़ा ग्रह है, याद रखना है। उसके बाद में आएगा शुक्र, फिर मंगल और फिर लास्ट में बुध। बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा। ठीक है, बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है, याद रख लेंगे। ठीक है, बुध सबसे छोटा ग्रह हो गया, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, स्टार लगा लें इसके। बृहस्पति का भी पूछा जाता है और हमारी पृथ्वी का भी याद रखना है। बृहस्पति सबसे बड़ा, बुध सबसे छोटा और पृथ्वी 5वें नंबर पे। अब देखते हैं कि उपग्रह कितने हैं कौन से ग्रह के। ठीक है, देखो, ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उपग्रह जो होते हैं वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो उपग्रह पढ़ेंगे हम। देखो, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। अब आ गई हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ। अर्थ का एक उपग्रह आप सभी को पता है, हमारा चंदा मामा यानी कि चंद्रमा। तो पृथ्वी का एक उपग्रह हो गया चंद्रमा। उसके बाद में मंगल के उपग्रह का नाम कई बार पूछा जाता है। मंगल के 2 उपग्रह, मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2। यहाँ पे दिया है फोबोस और डीमोस। क्या नाम है? फोबोस और डीमोस। ये मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। इसके बाद में हमारा सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आता है कौन सा? बृहस्पति। अब बृहस्पति चूंकि बड़ा है तो इसके उपग्रह भी ज़्यादा होंगे। तो बृहस्पति के 79 उपग्रह। कितने उपग्रह हैं? 79। इनमें से एक गैनीमेड का पूछा जाता है, गैनीमेड बोल दो या गैनीमेड। ठीक है, तो गैनीमेड जो उपग्रह है वो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह क्या नाम है? गैनीमेड। तो ये नाम हमको याद रखना है, गैनीमेड। टोटल उपग्रह कितने हैं? बृहस्पति के 79। बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह, याद होता जा रहा है, साथ साथ में बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा शनि। क्या आया? शनि। शनि के 62 उपग्रह। कितने? 62, 62। इसमें बड़ा जो रहता है टाइटन। कौन सा? टाइटन जो उपग्रह है वो इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसा सवाल आता है कि टाइटन कौन से ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन शनि का उपग्रह, टाइटन शनि का उपग्रह। ठीक है, अरुण के 27 उपग्रह हैं, वरुण के 14 उपग्रह हैं। ये मैंने बता दिए हैं, लेकिन इनसे इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, पर फिर भी थोड़ा सा याद रख लो, याद रख सको तो। अरुण के 27 और वरुण के 14 उपग्रह। अब हम आगे देखते हैं। ये मैंने बता ही दिया था कि जो सबसे छोटा ग्रह है वो बुध यानी कि मरकरी है और सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। अब कुछ नेक्स्ट फैक्ट्स देखेंगे हम। इसमें है कि सौर मंडल में ग्रहों का क्रम हम देखेंगे यहाँ पे, और सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित और दूर स्थित ग्रह देखेंगे। ये हमने यहाँ पे देख लिया है। इसके बाद में हम यहाँ पर जो 8 ग्रह हैं और सूर्य हैं इसकी चर्चा करेंगे। देखो, ये सूर्य यानी कि सन। सूर्य के व्यास की बात करें, व्यास क्या होता है? देखो, व्यास इस प्रकार से होता है, जैसे आपने वृत्त वाली प्रश्नावली पढ़ी होगी अभी, क्षेत्रमिति, तो इसमें ये पॉइंट दिया था कि ये जो होती है वो त्रिज्या होती है। जब इसको मिला दें और इस पूरे को मिला दें जो कि केंद्र से होकर जाती है, वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास। ठीक है, जो इसका केंद्र है, केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा जो वृत्त को 2 भागों में बांट दे, क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है।
तो सूर्य का व्यास क्या होता है? सूर्य का व्यास यहाँ पे दिया हुआ है 13,92,200 किलोमीटर। कितना बड़ा है देखो, 13,92,200 किलोमीटर सूर्य का व्यास होता है। पृथ्वी की तुलना में सूर्य का व्यास जो है वो 110 गुना अधिक है। 110 गुना अधिक है पृथ्वी की तुलना में। अब देखिए आप सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा होगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, एक तारा है जिस तारे का नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी, ठीक है, प्रोक्सिमा सेंटोरी। ये क्या है? एक तारा है, स्टार है, जो सूर्य व हमारे सौर मंडल के समीप है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि सौर मंडल के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, उसका नाम बताइए। तो वो प्रोक्सिमा सेंटोरी है। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटोरी है, जो सूर्य के और हमारे सौर मंडल के सबसे समीप है। वैसे तो सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही होता है, लेकिन जब पूछा जाए कि सूर्य के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंटोरी। ये अगर इसकी पृथ्वी से दूरी की बात करें तो ये पृथ्वी से 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। प्रकाश वर्ष, ये एक नाम आया है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो ये दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। अब सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है, ये क्वेश्चन आता है। तो सूर्य में परमाणु संलयन यानी एटॉमिक फ्यूजन जो रिएक्शन होती है वो होती है, और इसके कारण सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक तो होता है परमाणु संलयन, एक होता है परमाणु विखंडन। दोनों मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको टॉपिक वाइज क्लास में। तो यहाँ पर सूर्य में परमाणु संलयन की अभिक्रिया होती है। अब सूर्य में क्या क्या चीज़ें होती है वो देखेंगे। तो सूर्य में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, कार्बन 1.5% और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर गैसेस ओनली 1% रहती हैं, ठीक है। सूर्य की बात कर रहे हैं हम सौर मंडल में, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर बाहरी सतह का तापमान जो होता है वो अंदर से कम होता है। जाहिर सी बात है, अंदर तापमान अधिक होगा, बाहर जैसे जाते जाएंगे तापमान अंदर से कम होता जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है। तो सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोड। अब इतना ज़्यादा ये नहीं पूछा जाता, मैं ये नहीं बता रही। अब इम्पोर्टेंट ये है कि सूर्य की जो रोशनी है उसको पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना समय लगता है। तो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है इसमें, ठीक है। सूर्य के बाहरी हिस्से को प्रकाश मंडल कहते हैं और अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसको क्रोमोस्फीयर कहते हैं। क्रोमोस्फीयर अंदर वाले हिस्से को और बाहर वाले हिस्से को प्रकाश वर्ष कहते हैं सूर्य की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो सूर्य की रोशनी है उसको पृथ्वी पर पहुँचने में कितना समय लगता है। अब बुध ग्रह की बात आती है यहाँ पे। तो बुध ग्रह जो है वो सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह, सूर्य के सबसे पास है। सूर्य के सबसे निकट होने पर भी बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह नहीं है, क्योंकि सूर्य के निकटतम होने के कारण इसका वायुमंडल नष्ट हो चुका है। वायुमंडल नष्ट हो गया, जिस कारण ऊष्मा का क्षय अधिक होता है। ऊष्मा अधिक खोता है, अधिक खोता है तो ये इतना ज़्यादा गर्म नहीं रहता जितना एक ग्रह आगे आएगा, जो मैं आपको आगे आने पे बताऊंगी। सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है, चलो यहीं पे बता देती हूँ, कोई बात नहीं। शुक्र ग्रह, सब यहाँ पे एक मिनट इसको काटिए। शुक्र ग्रह जो होता है सबसे गर्म होता है। शुक्र ग्रह जो होता है वो सबसे गर्म होता है, ठीक है, शुक्र ग्रह। जबकि सबसे पास कौन सा है? सबसे पास है बुध ग्रह, लेकिन ये इतना पास है कि सूर्य से जो आने वाली ऊष्मा है उस वजह से इसका वायुमंडल नष्ट हो गया। और वायुमंडल नष्ट होने से क्या हुआ कि जो भी इसके पास ऊष्मा रहती है वो ऊष्मा को क्षय कर देता है। क्षय करने का मतलब उसको खो देता है, वो त्याग देता है। इसके कारण जो है वो इतना गर्म नहीं रहता जितना कि शुक्र ग्रह रहता है। तो सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा। यहीं पे बता दिया मैंने, आगे कोई बात नहीं। चलो अब देखो, बुध ग्रह को सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। ये क्वेश्चन आर्मी में कई बार आया हुआ है। तो 88 डेज, 88 दिन लगते हैं सूर्य को, ठीक है, सॉरी बुध को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? 88 दिन लगते हैं। बुध को अपनी धुरी पर घूर्णन करने में कितने दिन लगते हैं? 59 डेज लगते हैं। पृथ्वी को कितना लगता है बताओ?
पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में कितना दिन लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताओ। मैंने कई बार बताया हुआ है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे बुध को लगते हैं 59 डेज। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। अब हमारा आ गया है शुक्र ग्रह यानी कि वीनस ग्रह। शुक्र का आकार एवं बनावट जो है वो लगभग पृथ्वी के बराबर है। आकार भी और बनावट भी किसके बराबर है? पृथ्वी के बराबर है। इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है, कौन से ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र सभी ग्रहों में सबसे अधिक गर्म ग्रह है। ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, यहाँ पे बताया था ना, शुक्र ग्रह जो है वो सबसे अधिक गर्म ग्रह है। शुक्र का वायुमंडल जो है वो CO2 से भरा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 से भरा हुआ है शुक्र का वायुमंडल, जो कि लगभग 97% है। सोचो 97% वहाँ पे ओनली CO2 ही है, ठीक है। शुक्र ग्रह को सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में 255 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 255 दिन सूर्य की परिक्रमा करने में। और ये अपने अक्ष पर घूमता रहता है। अपने अक्ष पर इसको चक्कर लगाने में यानी घूर्णन करने में कितने दिन लगते हैं? 243 दिन। कितने? 243 दिन लगते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट आता है तो मैं आपको बताती हूँ। हाँ, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। इसलिए इसे सुंदरता की देवी या भोर का तारा भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, भोर का तारा किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं भोर का तारा, क्योंकि ये बहुत चमकीला ग्रह है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते जाएंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। अब आता है हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितने दिन लगते हैं? तो 365 दिन 6 घंटे और 48 मिनट और 45.51 सेकेंड लगते हैं। ये एकदम एक्यूरेट यहाँ पे बताया गया है। आप यहाँ पे अपने जैसे लीप वर्ष जो आता है उसमें हम 366 डेज मान लेते हैं, वो इसीलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम लगता है, ठीक है। तो 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड लगते हैं पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमने के लिए कितना टाइम लेती है? ये मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछा था आपसे कि पृथ्वी को कितना समय लगता है अपने अक्ष पर घूमने के लिए। तो पृथ्वी को लगता है 23.56 घंटे। 23.56 घंटे, लगभग 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है जिसके कारण ऋतु परिवर्तन भी होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से करने हैं। पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। इसी के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी पर अलग अलग ऋतुएं रहती है ना, क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 यानी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। नीला ग्रह किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। क्यों? क्योंकि 71% पानी है इस पे, और पानी होने पर अंतरिक्ष से जब देखते हैं तो इसका रंग नीला दिखाई देता है। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है, आपको पता ही है, जो कि पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर, ये पूरा एक्यूरेट ये यहाँ पे दिया है, 3,84,400 किलोमीटर एक, और लगभग देखें तो 4 लाख किलोमीटर दूर स्थित है। कौन? चंद्रमा, ठीक है। नीला ग्रह हो गया पृथ्वी। अब ये यहाँ पर इस तरह से परिक्रमा करते रहते हैं। मर्क्यूरी, मार्स, अर्थ, वीनस, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो भी था पहले, जो कि अब वर्तमान में हटा दिया गया है। इसको ग्रह की श्रेणी में हम नहीं मानते हैं, ठीक है। ये मंडल यहाँ लगा लीजिए, नीचे खिसक गया वो एडिटिंग के टाइम। अब सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हो गए, वो हम देख रहे थे। तो हमने कौन कौन से देख लिए? बुध, शुक्र, पृथ्वी देख लिए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं मंगल ग्रह यानी कि मार्स ग्रह। मंगल में आयरन ऑक्साइड अधिक होने के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। आयरन ऑक्साइड इसमें होता है, इसलिए इसका रंग कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। तो लाल ग्रह कौन सा है? मंगल। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल को अपने अक्ष पर घूमने के लिए 24.6 घंटे लगते हैं।
ये इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो आता है मैं बता देती हूँ। आता क्वेश्चन यहाँ से है कि मंगल के उपग्रह फोबोस और डीमोस कौन सा ग्रह के उपग्रह हैं, तो मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, ठीक है। मंगल का आकार पृथ्वी से क्या है, छोटा है। आकार की बात करें तो आकार जो है वो पृथ्वी से छोटा है, ठीक है। और मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया नामक एक पर्वत है। कौन सा पर्वत, निक्स ओलंपिया पर्वत है, जो कि आकार में माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ी जो एग्ज़ाम्स रहती है उसमें आते हैं, फिर भी मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह। इसमें यही क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह है। पृथ्वी, ये जो बृहस्पति है, अपने अक्ष पर घूमने के लिए केवल 10 घंटे का समय लेता है। तो अपने अक्ष पर भी घूमते हैं, ग्रह है जो अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं इस तरह से, और सूर्य के चक्कर भी लगाते हैं, दोनों तरह से घूमते हैं। तो ये अपने अक्ष पर घूमने के लिए 10 घंटे का समय लेता है। पृथ्वी कितना ले रही थी, लगभग 24 घंटे ले रही थी, ठीक है, 23 पॉइंट कुछ ले रही थी। तो यहाँ पर जो बृहस्पति ग्रह है वो केवल 10 घंटे का समय लेता है। यह सभी ग्रहों में सबसे तेज घूर्णन करता है। जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे तेज घूर्णन कौन करता है, बृहस्पति करता है। तापमान वगैरह इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है यहाँ से। 79 उपग्रह हैं इसके। उपग्रह की बात करें, जैसे पृथ्वी का चंद्रमा है ना, तो बृहस्पति का 79 उपग्रह हैं, जिनमें से गैनीमेड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। और गैनीमेड जो है पूरे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। और ये गैनीमेड जो है वो आकार में बुध से भी बड़ा है। बुध जो ग्रह है, बुध ग्रह से भी बड़ा है। कौन, गैनीमेड। गैनीमेड क्या है, बृहस्पति का उपग्रह है। आई होप सभी के समझ में आ रहा है। मैं PDF शेयर कर दूंगी, आप रिवीजन भी कर लेना। सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करने में बृहस्पति को 12 वर्षों का समय लगता है। सूर्य की परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है, 12 वर्ष का। जैसे पृथ्वी को अपने, जिसको 1 साल बोलते हैं, 365 दिन लगभग लगता है, वैसे ही बृहस्पति को 12 वर्ष का समय लगता है। बृहस्पति वजन की तुलना में सारे ग्रहों के वजन से 2.5 गुना अधिक भारी है। ये इतना नहीं पूछा जाता, जो पूछा जाता है वो मैंने आपको बता दिए हैं। शनि ग्रह यानी कि सैटर्न, सूर्य से दूरी के अनुसार शनि जो है वो 6ठे स्थान पर है। शनि ग्रह के आकार के अनुसार ये दूसरे स्थान पर है। सबसे बड़ा तो बृहस्पति था, उसके बाद में बड़ा कौन सा है, शनि है, मतलब बृहस्पति से जस्ट छोटा, तो शनि हो जाएगा दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह। और सूर्य से दूरी के अनुसार ये 6ठे स्थान पर है। शनि जो है वो चारों ओर से वलय से घिरा हुआ। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से ग्रह के चारों ओर रिंग है या वलय है, तो शनि के चारों ओर रिंग यानी वलय है। तो यहाँ पर शनि के उपग्रह की संख्या कितनी है, 62 है। और यहाँ पर सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है। ये कुछ शनि के बारे में हमने बातें कर ली है। अब अरुण ग्रह यानी कि यूरेनस, सूर्य से दूरी के अनुसार अरुण जो है 7वां ग्रह है और आकार में तीसरा ग्रह। आकार में देखें तो तीसरा, और सूर्य से दूरी के अनुसार देखें तो 7वां। अरुण को हरा ग्रह भी कहते हैं। कुछ विद्वान जो है वो अरुण ग्रह को हरा ग्रह मान रहे हैं, कुछ विद्वान जो है वरुण ग्रह को हरा ग्रह मान रहे हैं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है आप आंसर कर देना, ठीक है। अरुण ग्रह को हरा ग्रह भी कहते हैं। इसका हरा रंग वायुमंडल में मीथेन गैस होने के कारण होता है। इसके वायुमंडल में मीथेन गैस पाई जाती है, जिसके कारण इसका वायुमंडल हरा होता है और ये हरे रंग का दिखता है दूर से। तो अरुण को हरा ग्रह भी कहते हैं। इसके 27 उपग्रह है, ये कुछ नहीं पूछा जाता। अरुण ग्रह को अपने अक्ष में, ये भी इतना ज़्यादा आपके लेवल का नहीं है। इसमें आपको इम्पोर्टेंट यही है, हरा ग्रह याद रख लेना, ठीक है। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपके लेवल के अनुसार वो मैं आपको बताऊंगी। वरुण ग्रह यानी नेपच्यून, यह ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार 8वां ग्रह है और आकार में 4था ग्रह है। वरुण के कुल 14 उपग्रह, इतना ये नहीं पूछा जाता। सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण वरुण जो है सबसे ठंडा ग्रह, ये पूछ सकते हैं। ठंडा ग्रह कौन सा है, वरुण ग्रह है। क्यों है, क्योंकि यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होने के कारण यह सबसे ठंडा ग्रह है, ठीक है। सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में वरुण को 165 साल का समय लगता है। कितना समय लगता है, 165 साल का, क्योंकि ये काफ़ी दूर है तो इसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। तो ये 165 साल का इसको समय लग जाता है। ये हमने ग्रह पढ़ लिए हैं। और यहाँ पे ये क्या है, पूरी अच्छी तरह से इमेज यहाँ पे बताई गई है, चित्र दिया गया है। इसमें आप ग्रहों को देख सकते हैं। ये पृथ्वी को थोड़ा हाईलाइट करके बताया है, तो पृथ्वी बड़ी लग रही है, बट एक्चुअल में यहाँ पे इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो बृहस्पति है वो सबसे बड़ा होता है, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया। इमेज पे नहीं जाना है, इमेज बस आपको दिखाने के लिए है यहाँ पे, ठीक है, कि आप समझ जाएं कौन से ग्रह किस प्रकार के हैं।
अब सौरमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं, वो प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे और उसके बाद में फिर कुछ अलग टाइप के नोट्स रहते हैं, वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पर पहले हम यहाँ सौरमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस यानी कि अरुण और नेपच्यून यानी कि वरुण। 8 ग्रह हो गए। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह है बुध, सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? बुध, सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण, पृथ्वी के सबसे पास ग्रह शुक्र। ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए ऊपर। चमकीला ग्रह शुक्र, जिसको भोर का तारा कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण है। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल है। क्यों है? क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। लाल धब्बा प्रतीत होने वाला ग्रह कौन सा है? तो लाल धब्बा प्रतीत होने वाला ग्रह शुक्र ग्रह है। नीला ग्रह कौन सा है? तो नीला पृथ्वी है, क्योंकि 71% पानी होने के कारण जब अंतरिक्ष से देखते हैं तो नीला दिखाई देता है। फिर हरा ग्रह अरुण है, मेनली अरुण है, और विद्वान ऐसे मानते हैं कि वरुण भी जो है वो थोड़ा हरे रंग का दिखाई देता है। कौन सी गैस होने के कारण? मीथेन गैस होने के कारण। तो ऑप्शन के अनुसार कर देंगे इसको, ठीक है। तो अरुण और वरुण जो ग्रह रहते हैं वो हरे ग्रह में आते हैं। भोर का तारा शुक्र है। शाम का तारा भी शुक्र है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह, सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के हैं 79। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। उसके बाद सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। क्या नाम है? डीमोस, जो कि कौन से ग्रह का है? मंगल ग्रह का उपग्रह है डीमोस। सौरमंडल के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। क्या नाम है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। इसके बाद में सबसे चमकीला तारा की बात करें तो साइरस। कौन सा है? साइरस। अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह बृहस्पति ग्रह घूमता है 10 घंटे में ही। अपनी धुरी पर वो घूम के एक चक्कर लगा लेता है। अपनी धुरी पर सबसे धीरे घूमने वाला ग्रह शुक्र ग्रह है, 243 दिन का टाइम लेता है। सूरज की सबसे तेज परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध ग्रह है, 88 डेज में सूरज के चारों ओर चक्कर लगा देता है। सूरज की सबसे धीरे परिक्रमा करने वाला ग्रह वरुण ग्रह है, 165 साल लगते हैं। कितने साल लगते हैं? 165 साल। तो काफ़ी जल्दी करके हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं सौरमंडल से रिलेटेड। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, नेक्स्ट क्लास में हम आगे अलग टाइप के जो नोट्स हैं, इन नोट्स से हम यहाँ स्टडी करेंगे। मैं एक बार आपको मोटे तौर पर दिखा देती हूँ, ठीक है। इन नोट्स से हम स्टडी करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, और रिवीजन भी करेंगे, और उसके बाद में हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ये देखिए क्वेश्चंस रहे हैं, ये क्वेश्चंस भी हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए एक बार जय हिंद बोल दें और क्लास का समापन करते हैं। जय हिंद साथियों।